नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की सुपर हिट फिल्म डोली का है। ये डोली के बनने की कहानी है। साल 1969 हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो साल था जिसने राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार बना दिया। इसी साल आराधना, बंधन, दो रास्ते जैसी फिल्में रिलीज हुई और इन्हीं फिल्मों के साथ आई डोली। हालांकि डोली उन फिल्मों जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं बनी, लेकिन इसने राजेश खन्ना की लोकप्रियता को और मजबूत किया। फिल्म का निर्देशन आदुर्थी सुब्बा राव ने किया था, जो संवेदनशील, सामाजिक और पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। डोली तेलुगु फिल्म थोड़ी कडालू से प्रेरित मानी जाती है और जिसे हिंदी दर्शकों के अनुरूप नए तरीके से पेश किया गया था। फिल्म की कहानी भारतीय पारिवारिक मूल्यों, विवाह, रिश्तों और त्याग पर आधारित है। कहानी एक ऐसे संयुक्त परिवार की है जहां रिश्तों की परीक्षा समय समय पर होती रहती है। राजेश खन्ना ने एक संवेदनशील, जिम्मेदार और परिवार के प्रति समर्पित युवक की भूमिका निभाई है, जबकि बबीता उनकी नायिका हैं। शादी के बाद परिवार में पैदा होने वाले तनाव, गलतफहमियां और सामाजिक दबाव कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म ये संदेश देती है कि विश्वास, प्रेम और त्याग से ही परिवार मजबूत बनता है। यही वजह थी कि उस दौर के पारिवारिक दर्शकों ने फिल्म से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया। फिल्म में कलाकारों की टोली भी काफी मजबूत थी। राजेश खन्ना और बबीता के अलावा प्रेम चोपड़ा, नज़ीर हुसैन, कामिनी कौशल, सुजीत कुमार, अचला सचदेव, जगदीप, उल्लास और कई अनुभवी कलाकार फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। हर कलाकार ने कहानी के अनुरूप बहुत संतुलित अभिनय किया, जिससे फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा के रूप में अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रही। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई के स्टूडियो में की गई और उस समय अधिकांश पारिवारिक फिल्मों की तरह ही बड़े इंडोर सेट तैयार किए जाते थे, जहां संयुक्त परिवार के विशाल घर का माहौल बनाया जाता था और कुछ बाहरी सीन महाराष्ट्र के आसपास और ग्रामीण परिवेश वाले इलाकों में फिल्माए गए। जो जानकारी है उसके मुताबिक शूटिंग के सभी स्थानों का विस्तृत रिकॉर्ड तो नहीं है, इसलिए किसी विशेष शहर या लोकेशन का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादातर शूटिंग मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई। फिल्म डोली की शूटिंग से जुड़ा एक रोचक पहलू यह था कि 1969 तक राजेश खन्ना की लोकप्रियता अचानक से आसमान छूने लगी थी। आराधना की सफलता के बाद जहां भी उनकी शूटिंग होती, वहां हजारों प्रशंसक पहुंच जाते थे। यूनिट के सदस्यों ने कई बार बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती थी। युवा प्रशंसक केवल राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। कई बार शूटिंग रोकनी भी पड़ी क्योंकि लगातार भीड़ जमा हो जाती थी। ये वही दौर था जब उनके नाम पर सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लगने लगी थीं। फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना और बबीता के बीच बहुत पेशेवर और दोस्ताना संबंध थे। बबीता उस समय नई एक्ट्रेस थी और राजेश खन्ना पहले से लोकप्रिय हो चुके थे। कई पुराने फिल्म पत्रकारों ने लिखा कि राजेश खन्ना नए कलाकारों को सहज महसूस कराने की कोशिश करते थे और शूटिंग के दौरान माहौल को बहुत हल्का फुल्का बनाए रखते। फिल्म का संगीत रवि ने तैयार किया था और रवि उस दौर के सबसे सफल संगीतकारों में गिने जाते थे और उन्होंने फिल्म के पारिवारिक माहौल के अनुरूप मधुर धुनें तैयार की। गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे, जिन्होंने सरल और भावनात्मक शब्दों में गीत लिखे। इस फिल्म के यूं तो कई गीत मशहूर हुए, मसलन मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में सजना साथ निभाना, या फिर आशा भोसले का गाया आज मैं देखूं जिधर जिधर। महेंद्र कपूर ने गाना गाया डोली चढ़ के दुल्हन। मोहम्मद रफ़ी ने गाया दुनिया में ऐसा कहाँ। ये अन्य पारिवारिक और विवाह आधारित गीत जो फिल्म की कहानी के अनुरूप रखे गए। हालांकि डोली के गीत आराधना या दो रास्ते के गीतों जितने बड़े चार्टबस्टर तो नहीं बने, फिर भी रेडियो और विवाह समारोह में उस दौर में इनके कुछ गीत काफ़ी लोकप्रिय रहे।
जब फिल्म रिलीज हुई तब दर्शकों के बीच राजेश खन्ना का जादू अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। लोग फिल्म देखने सिर्फ कहानी के लिए नहीं बल्कि राजेश खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस के लिए सिनेमाघरों तक पहुंच रहे थे। उनकी मुस्कान, डायलॉग बोलने का अंदाज और रोमांटिक व्यक्तित्व ने युवाओं को अपना दीवाना बना दिया था। यही कारण था कि डोली को भी शुरुआती दर्शक संख्या का बड़ा फायदा मिला। बॉक्स ऑफिस पर डोली ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में गिना गया। हालांकि ये आराधना या दो रास्ते जैसी सर्वकालिक बड़ी हिट फिल्म नहीं थी, लेकिन जो रिकॉर्ड मिलता है उसके मुताबिक फिल्म के अंतिम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक समान प्रमाणित आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस फिल्म ने अच्छी कमाई की थी, ये बात जाहिर है। फिल्म की जो सबसे बड़ी ताकत वो थी इसकी पारिवारिक कहानी, रवि का मधुर संगीत और राजेश खन्ना का सहज अभिनय। 1969 में लगातार सफल फिल्मों की वजह से दर्शकों का विश्वास राजेश खन्ना पर इतना बढ़ चुका था कि उनकी लगभग हर नई फिल्म को उत्सुकता के साथ देखा जाता। डोली भी इसी दौर में उनकी लोकप्रियता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गई। आज डोली को राजेश खन्ना के शुरुआती सुपरस्टार दौर की एक महत्वपूर्ण फिल्म माना जाता है। भले ही इसकी चर्चा आराधना, दो रास्ते या सच्चा झूठा जितनी न होती हो, लेकिन ये उस दौर की उन फिल्मों में शामिल है जिन्होंने पारिवारिक सिनेमा को मजबूती दी और राजेश खन्ना की लोकप्रियता को निरंतरता बनाए रखी। उस लोकप्रियता की उनकी सरल अभिनय शैली, भावनात्मक सीन्स में गहराई और पारिवारिक मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से पेश करने की क्षमता इस फिल्म में भी साफ दिखाई देती है। और यही कारण है कि 5 दशक बीतने के बाद भी डोली पुराने हिंदी सिनेमा प्रशंसकों के बीच एक यादगार पारिवारिक फिल्म के रूप में देखी जाती है। हमारी भी कोशिश रहती है कि ऐसी फिल्मों के किस्से आपको सुनाएं जिन्हें आप वक्त के साथ भूल गए, लेकिन ये फिल्में हमारे जहन में जिंदा हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।